नमाज चली रही थी, बीच में अचानक से आवाज़ आई वहाँ पे लोग बागों की झगड़ा की, पीछे से भी मेरे लाते मारी, एकदम से हाथापाई की सी आवाज़ आई, मेरे घूंसे मारे उन्होंने। फिर वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने थोड़ा बचाया तो मैंने अपनी नमाज अदा की। Hello and welcome to News Laundry. Today we are in North Delhi's Inderlok locality, which is the spot of a viral video from Friday. The video, which took place on Friday afternoon, shows a cop pushing and kicking Muslims who were offering namaz outside the mosque. After the video went viral and locals protested, the cop, whose name is Manoj Kumar Tomar, has now been suspended. We are here today to speak to locals and people who were present during the namaz when the incident took place. Here's what they had to say. ये कुछ कारणवश के पहला ये रोजे आने वाले हैं और छुट्टी थी उस दिन, इसलिए पब्लिक ज़्यादा थी। कुछ बच्चे ने अपनी पार्किंग वाली सफ़ में, पार्किंग की जगह में अपनी सफ़ बिछाई, जहाँ पार्क होती है गाड़ी अक्सर हमारी, तो वो वाली जगह थी। कोई ऐसा इशू नहीं था, हमारे यहाँ रोज़ नहीं होती है। हम तो जो काम करते हैं प्रशासन की परमिशन से करते हैं। पहले हमें परमिशन थी तो हम दोनों रोड को बंद करके नमाज़ पढ़ते थे, अब परमिशन नहीं है तो हम नहीं करते हैं। इस आदमी की मानसिकता क्या थी हमें समझ में ये नहीं आया, जिसने इतनी बुरी तरीके से इतनी बर्बरियत करके उन बेचारे ने पढ़ते नमाज पढ़ती है लोगों पे हमला किया, उनकी बेइज्जती की, धक्के मारे। मैं मौजूद था उसी वक्त, मैं भी नमाज पढ़ने आ रहा था क्योंकि नमाज स्टार्ट हो चुकी थी। मैं रुक गया उसी वक्त, और उस वक्त ये हादसा हुआ। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसको होते हुए। तो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गुहार कर रहे हैं कि भाई साहब नमाज पढ़ रहे हैं, आप अरेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर वो गालियां दे रहे हैं। आप देखेंगे उसके अंदर वो लोगों को गंदी गालियां देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस वक्त ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अब उस वक्त गाली दे रहे हो, लाते घूंसे चला रहा नमाजियों के ऊपर। आपकी मानसिकता दर्शाता है। ये जहर जो आपके जहन में भर गया है ना, ये किस वजह से भर गया, किस लोगों ने भरा है, ये दिखाता है साहब। ये पता चलता है कि हमारा माहौल किस तरीके से गंदा हो गया है। ये शुक्रवार को उसकी यहाँ पे ड्यूटी थी पुलिस वाले की, पहले से वो मौजूद था, तो वो तो पहले भी मना कर सकता था नमाज के लिए कि भाई जा नमाज मत बिछाओ, आप रोड पे नमाज मत पढ़ो। नमाज स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ये हरकत करी। उसके बाद एक दिन पहले यहाँ पे बाजार लगता है, जुमरात बाजार होता है, पूरा रोड जाम रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि उससे हफ्ता वसूली होती है। और 5 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ने के लिए जानमाज बिछा दी तो उस पर उन्होंने इतना अत्याचार कर दिया। ऑलरेडी अंदर ही होती है नमाज, 3 नमाजें होती हैं। कुछ रश ज़्यादा हो जाता है तो वो बंदे बाहर के थे, उन्हें नहीं पता था, तो वो उन्होंने सड़क पे जानमाज बिछाई और नमाज पढ़ रहे थे। साइड में वो दरोगा आया, साइड में ही थे, तो उसने लात मारी और वीडियो भी बनी है उसकी। और उसने बहुत गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था उसने वो किया। और आप किधर थे तभी? हाँ जी, आप अंदर थे मॉस्क में? नहीं, हम बाहर ही खड़े थे। अच्छा, हम पढ़ चुके थे, हम दूसरी मस्जिद में पढ़ गए थे। अच्छा, तो आपने बाहर से देखा? हाँ जी, बाहर से। और उसको नौकरी पे नहीं रखा जाए 3 महीने के लिए, ये सस्पेंड जो किया है ना, नहीं, बिल्कुल ही उसको नौकरी से ही निकाल दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। वो भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये किसी के नमाज पढ़ने के टाइम आप किसी से पैर से मार देना, ये बहुत गलत। और इसके पहले ऐसे कभी हुआ? नहीं, कभी आज तक नहीं हुआ, कभी आज तक 50 साल होने वाले हैं। कभी लोग ज्यादा आ जाता है, कभी जो है नमाज का तो कोई इसमें कोई टाइम टेबल नहीं, कभी ज्यादा भी कभी कम भी हो सकता है। तो उस दिन जो है कुछ लोग ज्यादा हो गए, तो इस वजह से जमात अंदर जगह नहीं मिलने की वजह से उन्होंने जो है नमाज यहाँ पे बिछा लिया था, तो यहाँ पे उन्होंने नमाज अदा करी थी। और अभी मतलब वो सस्पेंड हो गए हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है ठीक है? सस्पेंड से क्या होगा? सस्पेंड से तो उससे कुछ नहीं हो, दोबारा वो आ जाएगा। सस्पेंड से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत बड़ा गलती करा है ना, वो छोटा मोटा गलती थोड़ा है। यहाँ पे पुलिस वालों के लिए इतना बड़ा गलती देश के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है। ये रहते हैं 40-45 साल से इंदर लोग में, यहाँ पे जुम्मे दिन नमाज होती है शुक्रवार को। तो ऐसा हुआ नमाज पढ़ने जब आए ना, तो कुछ लोग पुलिस वाले शरारती था, एक आध उसमें आगे डंडा मार दिया। उसने डंडा मारने के बाद में धक्के दी खूब ज्यादा इन्हें। उसके बाद में अमन शांति कोई ऐसी बात नहीं है। एक आध होता है पुलिस वाला ऐसा, जो सारी पुलिस बदनाम हुए कल। पुलिस वाले सहयोग देते हैं इधर, लेकिन वो पता नहीं कौन सी नस्ल का था, ये हमें नहीं पता। वो से कहते हैं ना अनभक्त, अगर वो राम भक्त होता ना तो ऐसा नहीं करता। वो पता नहीं कौन सा नस्ल का था, पता नहीं। और फिर जब वो हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, फिर शांति हो गई, फिर पुलिस वाले आ गए, डीसीपी वगैरह, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। कोई परेशानी नहीं है पुलिस से हमारे को, ठीक काम करती है पुलिस। ये कल ही ऐसा होया है,
यहाँ पे तो सब साथ में ही रहते हैं, सब हिंदू रहते हैं। ये पीछे गुरुद्वारा है, 84 से यहाँ रहते हैं, गुरुद्वारा रहता है भरपूर में, सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। अब सब लोग जो है ना शांति रहते हैं मिलजुल के यहाँ। और किसी को चोट वोट लगी जो कोई हाँ, बताया पुलिस वालों ने जो मारा धक्का दिया ना, तो चोट लग गई है कुछ लोगों के। आपने 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अभी हम ह्यूमन राइट कमीशन जा रहे हैं, इलाके की जो हमारी एसोसिएशन है वो इसके खिलाफ जाएगी, ह्यूमन राइट भी जाएगी, सब जगह जाएगी। ये ऐसे नहीं है कि आप जाके बैठ गए और आपकी इंटरनल कमेटी जो है वो चेक करेगी कि भाई हम देखेंगे क्या होगा इसके लिए। इतनी छोटी बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सस्पेंड जो किया है, सस्पेंड तक बात नहीं रुकेगी, हमें तो नौकरी खानी है उसकी। आज ही हमारे साथ हुआ है, कल किसी हिंदू भाई के साथ में पूजा पाठ में वो तो किसी पे भी लाते बजा देगा, तो क्या करोगे? यही काम करेगी प्रशासन। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, बहुत हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली पुलिस से कि आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, जो सही तरीका है उससे अपनाइए। ये ऐसे नहीं चलेगा जो करा उन्होंने। इस वक्त नमाज हो रही थी, ट्रैफिक चल रहा था और ट्रैफिक को कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ जुमेरात का बाजार, ये थर्सडे बाजार लगता है, जब इतनी भीड़ होती है, जब ये चौक इंचार्ज कुछ नहीं बोलते, तो इनकी भी तो बहुत कमी है। जब वो नमाज पढ़ता है, जब आप उससे कहते हैं नमाज नहीं पढ़ना, और कोई उलझन भी नहीं थी उनको, उन्होंने जानबूझ के मारा, लात मारी है चौक इंचार्ज। कमिश्नर से हमने टाइम लिया है कि आज और कल वो छुट्टी पे हैं, परसों मंडे का टाइम हमसे कहा गया, हम मंडे मिलेंगे। डीसीपी साहब से बात हुई थी, हमने उनसे मुतालबा किया है कि खाली टर्मिनेट, ये सस्पेंड कर देना काफ़ी नहीं, टर्मिनेट किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी किस चीज़ की? सामने नज़र आ रहा पुलिस वाला, उसकी हरकतें नज़र आ रही है, तो इंक्वायरी तो उसकी होती है जिसमें कुछ छुपा हुआ हो, तो सबको नज़र आ रहा है, तो इंक्वायरी किस चीज़ की है? फौरी तौर से उसको टर्मिनेट करके उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगे तो हम वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े हम कोर्ट भी जाएंगे। फिर अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बचाने की कोशिश की गई जो अब तक हो रही है। कल का जो वाक़या पेश आया इंदरलोक में, ये दुनिया ने देखा, देश ने देखा, ये हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद शर्मनाक घटना थी जो एक पुलिसकर्मी मनोज कुमार तोमर ने अंजाम दी। उसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। उस सस्पेंड से हम लोग जो है मुतमईन नहीं हैं, हम ये सहमत नहीं हैं उससे। उसकी तो बिल्कुल उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे आदमी को कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी तकलीफ़ और इससे बड़ा कोई हादसा पेश आए, क्योंकि मकामी लोगों की और पुलिस के ज़िम्मेदारों की इसके अंदर बहुत अहम रोल रहा। कल ये बहुत बड़ी घटना से माहौल ख़राब होने से बच गया और बहुत अच्छा रहा। इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको आइंदा जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए ताकि माहौल ख़राब होने से बचा जाए। आप तस्वुर कर सकते हैं जब एक पुलिसकर्मी अफसर ऐसा काम करेगा तो जनता क्या कर सकती है। We met one of the people who can be seen being pushed and kicked in the viral video. Here's what he had to say. कल मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, जैसे कि हर जुम्मे को जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था। वहाँ पे भी और नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। नमाज़ खड़ी हो गई, नहीं तो मैं अक्सर मस्जिद के अंदर ही जाता हूँ नमाज़ पढ़ने। तो और नमाजी पढ़े थे, मैं वहीं पर ही मैंने अपनी नमाज़ बिछाई, नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ और फिर नमाज़ चली रही थी। बीच में अचानक से आवाज़ आई वहाँ पे लोग बागों की झगड़ा की, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। फिर पीछे से भी मेरे लाते मारी, एकदम से हाथापाई की सी आवाज़ आई, मेरे घूंसे मारे उन्होंने, लात भी मारी। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा मेरे साथ, या किसी के भी साथ इंदरलोक में आज तक तो हुआ नहीं, बाकी इधर उधर हुआ हो। फिर भी मतलब और भीड़ आई वहाँ पे, फिर उन्होंने थोड़ा बचाव करा, फिर वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने थोड़ा बचाया, तो मैंने अपनी नमाज अदा की। बाकी और लोग भी थे, फिर वो 2-3 पुलिस वाले थे जो मार रहे थे, और फिर वहाँ से लोग बाग आए तो फिर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। अभी तो बस ओनली सस्पेंड करा है उन्होंने। मैं तो चाहता हूँ कि उनकी पूरी नौकरी टर्मिनेट की जाए, आगे से उनको सज़ा भी दी जाए, और पूरी यही सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी से, योगी जी से, केजरीवाल से, जो भी है, कि उनको पूरा टर्मिनेट किया जाए आगे, ताकि आगे कोई ऑफिसर ऐसी हरकत ना करे किसी भी शख्स के साथ, ना कि वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हमारा भाई हो, किसी के साथ ऐसा ना किया जाए। ओनली 2 मिनट की ही नमाज बची थी, बाकी तो सब हो चुका था ना, हम बीच में भी नहीं थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पर। इसीलिए बस अचानक की होने वाली बात थी, या फिर कुछ उनके मन में क्या था कुछ नहीं बोल सकते। कितने लोग थे आपके साथ वहाँ बाहर? वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग थे, बाकी तो सब अंदर ही पड़ते हैं। वो थोड़ी सी जगह फुल हो गई थी अंदर,
नमाज निकलनी तो इसलिए जल्दबाजी में वहाँ पे बिछा ली थी नमाज। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लात घूसे मार रहे हैं वो। मैं बिल्कुल नमाज पढ़ रहा था, अपनी नियत बांधा हुआ था। मुझे नमाज के बाद फिर मैंने वहाँ पे देखा तो वो पुलिस वाले जा चुके थे वहाँ से। और आपको चोट वोट लगी? हम यहाँ पर मेरे थोड़ा बहुत दर्द है, उन्होंने घूसा मारा था, पीछे तो कुछ नहीं है। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। As you can see, many of the locals we spoke to are not happy with the action taken against the cop. They are demanding stricter action beyond just a suspension. They said they are going to continue to pursue this, and at News Laundry we'll continue to bring you developments on this. Remember that reports like these take time and resources, and we can do this only with your support. So continue to support and subscribe to News Laundry, and as always, pay to keep news free. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.